अपना भोजन पा लीजिए, ये तुम्हारा ही भोजन है। तुमने जिस पक्षी की रक्षा की है वह देव था, और उसी देव ने खुश होकर तुम्हें इतने प्रकार का भोजन तैयार करके रख दिया है। सेठ जी कहते हैं, भगवान इतना मैं कौन खा पाऊंगा, हम मीठा नहीं खाता, पकवान नहीं, मैं तो सादा भोजन करता हूँ। उसने इसलिए क्षमा कर देना मुझको, ये भोजन हम नहीं कर पाएंगे इतने प्रकार का, कि न मैंने अभी किया है न मैं कर सकता हूँ, मैं तो जो खाता हूँ मैं उसी को खा लूंगा। ठीक है तो जो स्वीकार हो अपना करो। उन्होंने अपना भोजन पति पत्नी ने पाया। फिर उन्होंने अपने डिब्बे देखे तो जहाँ के तहाँ खाली रखे हुए, आटा रखा है। उनने अपनी वंदना करते हुए अपने ग्राम को आना चालू कर दिया। जब छीद वंदना करके आई तो सेठ जी अपना मकान खोलते हैं, जहाँ भी हाथ डालते हैं तो हीरा पन्ना के सिवाय कुछ मिलता नहीं। किसी खजाने में रत्नों की भंडार, किसी में हीरो को भंडार, किसी में पन्ना का भंडार। सेठ जी चकित हो गए, सेठानी से बोलते, अब क्या किया जाए इस धन का। बोले देखो तो बड़े बड़े बर्तन भरे रखे। सेठानी बोली, देखो अपने पास में पैसा नहीं आता है ना, भगवान की भक्ति करते तो भगवान की भक्ति से खुश हो गया, भगवान ने कर दिया तो एक काम कर लो अपन तो अच्छा रहे। बोले जिनालय बनवा लो, जो पैसा उसी में लगा दो, अपन को नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। सेठ जी बोलते, सेठानी बहुत अच्छा सोचा तुमने। सेठ जी ने सारा धन ऐसा जिनाला बनवाया, ऐसा जिनाला बनवाया कि उस जिनाले की चारों तरफ हवा फैल गई। समझो, और अंत समय में जब सेठानी चली जाती हैं तो सेठ जी कहते हैं, कि भगवान मेरी सेठानी तो चली गई है, अब मैं ये तो बता दीजिए आप मेरे लिए खाना कौन देगा। अब क्योंकि मैं सामर्थ्य नहीं हूँ खाना बनाने में, है ना, इसलिए तो आवाज आती है, चिंता मत करो, तुम भगवान की भक्ति करो, अपने घर आना तो बना हुआ खाना मिलेगा। सेठ जी अपना जीवन इस तरह से निकालने लगे कि आए तो बना हुआ भोजन मिले। तो सेठ जी एक ही बार भोजन करके शाम का समय त्याग दिया और लीन हो गए। जब सेठ जी अपने चले जाते हैं तो स्वर्गों में पहुंच जाते हैं। वो दीप जाके वहीं पहुंचता है। बोले कहिए सेठ जी, तुम्हारा धर्म तुमको कहाँ लेके आया है? बोलो, तुम अच्छी गति में अच्छे पद पर, अब तुम पहला जन्म लोगे, एक अवतारी बनने के बाद मोक्ष का रास्ता तुम्हें मिल जाएगा। तो देखो बंधुओं, धर्म की महिमा बहुत बड़ी होती है। धर्म हल्का नहीं होता है, धर्म में बहुत
हिम्मत को लगाना पड़ता है, कष्ट सहना पड़ता है और कष्ट को याद नहीं करना पड़ता है। किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। देखो सेठ किसी की बातों में नहीं आया, सबने परीक्षा ले ली, लेकिन पक्षी को छोड़कर नहीं हटा। देखो इसने नहीं जो सोचा कि पक्षी से हमें क्या मतलब, हम वंदना करने आए हैं। पक्षी अपना तड़प रहा, क्या करना, किसी ने मार दिया हो, करना क्या है। लेकिन उसकी भावना को उस देव ने पकड़ा और पक्षी का रूप धर के घायल हो गया। समझो कितनी देर तक उस जल नहीं मिला, लेकिन जल के न मिलने से उसके कितने परिणाम सुधर गए। उसने अपनी गतिबंध का सुधार कर लिया। तो भक्तों, कभी धर्म से हिम्मत नहीं हारना है, किसी के रास्ते पर नहीं चलना है, किसी की बातों में नहीं आना है। तुमने देखा है कैसे कैसे जीव वहां से निकली, कैसे कैसे विद्वान वहां से निकली। उस देव ने सबकी परीक्षा दे दी है। इसलिए अपने ज्ञान के प्रकाश को जगा करके, अपने मैदान में आकर के, अपने धर्म रास्ते पर आकर के, कोई कितना भी कहे, लेकिन अपने नियम, देखो उसने अपना छोटा सा नियम लिया था कि हम जल नहीं लेंगे। अब समझता था कि जल नहीं मिलना है आज, लेकिन वो जल कितने दिन तक नहीं मिला। तो छोटे से नियम ने देखो उस जीव को कहां भेज दिया। देखो छोटा सा नियम कि जल त्याग नहीं। इसलिए बंधुओं, देखो तुमने जो जन्म लिया है उजिले में आ जाओ और भगवान की भक्ति में लग करके अपना कल्याण कर लो, तो हो सकता है तुम्हारा मार्ग तुमको मिल जाए। बस मेरा यही कहना है, क्योंकि तुम्हारी समय पास आ गया है। एक दिन को 2 दिन का वक्त है। जब तुम अपने घर पर जाना तो इन सभी बातों को अपने अंदर रखना। बैठकर दोनों पति पत्नी चर्चाएं खेलना और अपन को इस बात पर चलना है, इस बात पर चलना है, इस बात पर चलना। तो धीरे धीरे सारी बातें तो नहीं हो पाएंगी। तो मैंने वे भी रास्ता बता दिए हैं कि कोई भी रास्ता पकड़ लेना। धीरे धीरे रास्ते पकड़ते पकड़ते तुम भी ऐसे शेर शेटानी बन जाओगे। तो तुम भी धर्म की रक्षा करने के लिए किसी जीव पर यदि आपत्ति आ जाएगी तो तुम उसको मदद दे सकते हो, भगवान की भक्ति से उसको ठीक कर सकते हो। इसलिए ऐसे जीवों का कष्ट सहन न करने पर मन देख पाते हैं, ऐसे मनुष्य हमेशा अपना कल्याण करते हैं। इसलिए बंधुओं, मेरी वाणी समाप्त। आज भगवान का अभिषेक करने में आप लोग कितना झूम रहे थे कि आपको तद बदन का होश नहीं है। देखने वाले, करने वाले, सुनने वाले सबका एक ही तरह, सबके नेत्र एक ही जगह थे, भगवान के ऊपर। देखो जैसा आज मुस्कुराते हुए नृत्य सब लोगों ने किया है, वो 1 वर्ष तक इसी तरह मुस्कुराते रहेंगे। देखो जब भगवान का भक्त भगवान में लीन हो जाता है तो भगवान का जब आशीर्वाद मिलता है तो वह हमेशा के लिए खिला रहता है।
जो खिला हुआ मनुष्य खिलता है तो खिलने वालों के पास कोई रोग नहीं होता है। कोई रोग नहीं होता है, निरोग होता है। निरोग होता है। तो देखो, जब आप खिले हुए रहोगे तो ये तुम्हारा पुद्गल खिला हुआ रहेगा। देखो, ज्योत जब जलती है तो अंधकार का विनाश होता है, और जब ज्योत बुझती है तो अंधकार का विनाश आ जाता है। माने जिन मनुष्यों का हंसना चला जाता है उनकी रोगी अवस्था आ जाती है। इस सूत्र को समझ लेना। इसलिए भगवान की भक्ति इतनी निर्गुण है, भगवान का दर्शन इतना निर्गुण है कि मनुष्य के जीवन की लीला को खिला देता है। आपत्तियां आती हैं, पता नहीं पड़ता, निकल जाती हैं। आपत्तियां तुम्हारी धर्म की पहचान के लिए आती हैं, वह लोगी दशा में नहीं आती हैं। तुम्हारी पहचान करने के लिए आती हैं कि तुमने जो अभी तक जन्म लेने के बाद जो तुमने भगवान की भक्ति, उनके चरणों में अपना मस्तक झुकाया है, उनका पूजा पाठ किया है, उनकी आराधना की है, उस आपत्ति ये पहचान कराती है कि तुमने अभी तक क्या किया। यदि मनुष्यों ने उस आपत्ति को मुस्कुराते हुए निकाल दिया तो आपत्ति भाग जाएगी और तुम्हें भगवान का दर्शन दे जाएगी। जब भगवान का दर्शन देकर जाएगी तुम्हें पहचान हो जाएगी। ये पहचान के लिए क्रिया होती है जिससे मनुष्य का भावना हमेशा भगवान के चरणों में रहे, उनकी दृष्टि हमेशा भगवान की तरफ रहे, उनके अंदर का कमलासन आसन भगवान के गुणों को विराजमान करे। हमेशा ये नो कोठी का द्वार खुला रहता है जिसके अंदर भगवान की छवि विराजमान होती है। छवि विराजमान जब हो जाती है तो उस मनुष्य के अंदर कोई अवगुण नहीं होता है। क्योंकि देखो, हमने जन्म लिया किस लिए? हमने इस भूत पर जन्म किस लिए लिया है? हमने इसलिए लिया है कि हमें इसमें आकर के इससे पार होना है और हमें अपना जन्म मरण का चक्कर छुटाना है। जब महावीर की संतान बनेगी तभी ये हमारा जन्म मरण का चक्कर छूट पाएगा। देखो, भगवान कभी दिखते नहीं हैं, कभी नहीं दिखते, न दिखाई देंगे।
ये तुम्हारी भावना काम करेगी। तुम्हें भावना के अनुसार भगवान का स्वरूप दिखाई देगा, उनकी छवि तुम्हें दिखाई देगी तुम्हारी दिव्य दृष्टि के अंदर। देखो, जहां दिव्य दृष्टि सही हो जाती है वहां मन बचाए काय आ जाता है, मन साफ होता है, वचन एक होता है, काया पवित्र होती है। जब मन एक होता है, जो मन से वचन निकला है वह एक होता है। जब तो ये काया हमेशा पवित्र बनी रहेगी। आज तुम लोगों का मन एक नहीं है, इसलिए तुम्हारा वचन बदल जाता है। कहते कुछ हो, करते कुछ हो, देखते कुछ हो। देखो, एक ही शब्द में कितनी क्रिया बदल जाती है। और जब मन से वचन अंदर बाहर का एक निकलता है तो वहां कोई सांस नहीं है। देखो, सांस नहीं होती है तो जल नहीं सोखा जाता है। जहां सांस होती है जल वहीं समा जाता है। मनुष्य के अंदर जरा भी सांस हुई तो समझो, मनुष्य के अंदर जरा भी सांस हुई तो क्या समा गया? अपगुणों का पिंड। दूसरों ने अपने रास्ता से बहका दिया, वो पानी विलम गया और पानी अंदर चला गया। मनुष्य ने रास्ता का त्याग कर दिया। तो बंधुओं, अपनी भक्ति में, अपनी धर्म रास्ते में चलने में, अपनी क्रिया में, अपनी भावना में, अपने मन में, अपने वचन में, अपनी काया में जरा भी सांस नहीं देना है। कहीं से जब किसी को सांस नहीं मिलेगी तो तुम्हारा तोड़ मड़ोड़ नहीं कर पाएगी।